नमस्ते दोस्तों। नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर किए थे, तो आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स का जो मैंने लिख के रखा हुआ था वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि वो 2021 के प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलरली मैंने चैनल गुजराती मीडियम के जो बच्चे, खास करके जो कॉमर्स और अकाउंटेंस जो ऑप्शनल ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस रहेंगे। और GS 1 2 3 4 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। और जब मुझे बीच में लगेगा कि करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से कोई भी वीडियो अपलोड करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, यदि वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहा है तो उनके लिए वो वीडियो यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का। एक आपका है स्पीसीज है, चारू मसल नाम करके, ओके। वो करंट में न्यूज में रहा था, तो हम पढ़ लेते 2020 के करंट अफेयर्स में ये टॉपिक है, ठीक है। तो देखो चारू मसल्स, उसका ये जो ब्रैकेट में नाम दिया वो एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो क्या है, मेटेला स्ट्रिगाटा। हालांकि ऐसा बहुत कम नाम पूछा जाता है कि चारों मसल का साइंटिफिक नाम कैसा, आपको तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसा दे दिया जाता है कि समटाइम्स द टर्म माइटेला स्ट्रिगाटा सीन इन द न्यूज इज रेफर्ड टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कि भाई किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में चीजें पूछी गई है। तो क्या एक तरह की स्पीसीज है, क्या ये किसी तरह का कोई वाइल्ड एनिमल है, या फिर ये किसी तरह का कोई लोकेशन एरिया का नाम है, या फिर कोई कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज है, ओके। ऐसा आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है चारों मसल क्या है, उसका साइंटिफिक नाम है माइटेला स्ट्रिगाटा, ओके। तो देखो नेक्स्ट, इन्वेसिव स्पेसीज है। ये क्या है, एक तरह का इन्वेसिव स्पेसीज। देखो इन्वेसिव स्पेसीज को हम बोल सकते हैं आक्रमणकारी प्रजाति, ओके। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, मान लो कि इंडिया का जो लोकेशन है भारत का, वो साउथ एशिया में, ठीक है। यदि मान लो कि इंग्लैंड से या फिर अमेरिका या फिर किसी भी कंट्री के आसपास जो ओशन है वहां से आने वाली शिप्स, क्या होता है कभी कभार वो शिप्स का जो नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसका जो वर्ड इंग्लिश में बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो शिप्स के साथ कभी कभार क्या होता है कि कुछ जो स्पेसीज होती है फिश की या फिर कुछ अलग अलग प्लांट्स की, तो क्या होती है कि वो जो स्पेसीज होती है वो क्या होती है कि शिप्स के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा एक एरिया से दूसरे एरिया में लाई जाती है। जैसे कि आप न्यूज़ भी आप सुनते होगे, बॉटनिकल गार्डन नाम आपने सुना होगा। तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि अक्सर बहुत सारे प्लांट स्पेसीज होती है। तो उस बॉटनिकल गार्डन में मान लो कि इंडिया के किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई फॉरेन प्लांट स्पेसीज को यहाँ पे लाके ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो उस प्लांट के ग्रो होने से, मल्टीपल ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो यहाँ के जो डोमेस्टिक अपने ही देश की जो प्लांट स्पेसीज होती है या फिर एनिमल स्पेसीज किसी भी तरह का होता है, तो उसको क्या होता है, थ्रेटन क्रिएट करता है, एक तरह का खतरा साबित होता है, ठीक है। तो ऐसी स्पेसीज को क्या कहा जाता है, इन्वेसिव स्पेसीज। उससे डोमेस्टिक स्पेसीज को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आएगा बहुत बार आप सुनोगे न्यूज में, ठीक है। तो देखो एक तरह का इन्वेसिव स्पेसीज है नेटिव। नेटिव यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही पाया जाने वाला होता है, ओके। तो नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट, जो साउथ अमेरिकन कोस्ट और जो सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट है वहां पे नेटिव है, मतलब मूलतः वहां वहीं पे पाया जाता है, ठीक है, उसका वहां पे नेटिव है। नेक्स्ट देखो, स्प्रेडिंग इन बैक वाटर्स ऑफ केरला। अब देखो वो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कोस्ट है, वहां पे उसका नेटिव है, लेकिन करंट में न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो केरला स्टेट है वहां पे भी उसका जो बैक वाटर है, अभी ये बैक वाटर बहुत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक वाटर आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, हालांकि आप गूगल और यूट्यूब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बैक वाटर क्या होता है, मान लो कि समंदर का जो पानी होता है वो बहुत स्पीड से, बहुत गति से क्या होता है, किनारे की ओर आता है, ओके, कोस्टल एरियाज में बहता है। तो कभी कभार क्या होता है, जो स्पीड में आने वाला जो पानी होता है उसमें से पानी का कुछ हिस्सा, कुछ मतलब ऐसे 4-5 बाल्टी 1-2 टंकी जितना पानी नहीं, बहुत लार्ज अमाउंट में पानी होता है, जैसे कि एक तालाब जैसे जितना भर जाए उतना बड़ा अमाउंट होता है पानी का। तो क्या होता है कि उतनी ही मात्रा में जो पानी होता है वो समुद्र से किनारे पे आता है, लेकिन उतना ही पानी जो किनारे पे आया होता है उसमें से कुछ पानी किनारे पे ही रह जाता है और वापस समंदर में नहीं जा पाता है। तो जितना भी पानी किनारा पे रहता है और तालाब जैसा एक बड़ा एरिया क्रिएट कर देता है, बना देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स, ठीक है। तो केरला के बैक वाटर्स में ये स्पेसीज पाई गई है, इसलिए आपका टॉपिक न्यूज में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, उसी के रिगार्डिंग ये सारे 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं, मैंने गूगल सर्च करके या फिर एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ रहा था तो उसी के रिगार्डिंग मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था
मेरे एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि यूपीएससी करंट में आने वाले टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक को आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो अष्टमुडी लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी लेक कहाँ पे है? एक रामसर साइड है। कहाँ पे? केरला में। तो केरला में एक रामसर साइड है। देखो 1971 में ईरान के जो सिटी है रामसर, वहां पे क्या होता है, कन्वेंशन साइन किया गया था जो ऐसी स्पेसीज होती है उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो तभी से चला चला आ रहा है कि भाई हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसीज होती है उनको बचाने के लिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में लोकेशन को क्या आता है, रामसर कन्वेंशन के तहत उसको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, जिससे कि वहां की पर्टिकुलर स्पेसीज का किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रामसर साइट्स है कितनी इंडिया में। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे मालूम है 34 रामसर साइट्स है, ठीक है। तो याद रखना आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो अष्टमुडी लेक कहाँ पे आया हुआ है, यदि आपको एग्जाम में पूछ दिए जाए यूपीएससी द्वारा, या फिर यदि आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि यदि आपको पूछ दे कि अष्टमुडी लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो आपको याद रखना तमिलनाडु में नहीं, कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। अष्टमुडी लेक केरला और रामसर साइड। वर्स्ट वर्स्ट है ना कि उसकी हालत अभी खराब हो चुकी है। वर्स्ट हिट ड्यू टू चारू मसल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ की नेटिव स्पीसीज है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका की, और वो कहाँ पे मिला है अभी, केरला के इस रीजन में, केरला के बैक वाटर्स में। केरला का जो बैक वाटर वाला जो पानी का हिस्सा है वहां पे पाया गया। तो क्या है उसका जो ये जो चारू मसल का स्पेसीज यहाँ पे पाया गया उसकी वजह से क्या हुआ है ये न्यूज में, ठीक है। ये चारू मसल करता क्या है, उसने क्या किया है न्यूज में क्यों है, तो देखो इट रिप्लेस्ड द एशियन ग्रीन मसल। अब देखो मसल क्या है, एक तरह का मतलब वही स्पेसीज है, ठीक है। उसके अलग अलग तरह के कलर होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बंदर में भी देखो कुछ चिंपांजी होते हैं, कुछ गोरिल्लास होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। तो ऐसे ही ये चारों मसल्स की अलग अलग उसी कैटेगरी में टाइप है, ठीक है। उसका एशियन ग्रीन मसल उसको बोला जाता है। जैसे कि आप नाम सुना होगा टोर्टोज होते हैं, ठीक है। तो कुछ ओलिव रिडली टर्टल्स आपने नाम सुना होगा न्यूज में। तो अलग अलग तरह के कछुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या किया है, जो एशियन ग्रीन मसल्स था उसको उसने रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल और साउथ एशिया अमेरिका की जो स्पेसीज है वो केरला के बैक वाटर्स में भी पाई जा रही है। तो यहाँ की केरला की जो स्पेसीज है तो उसको क्या करेगा, वो थ्रेटन करेगा, मतलब उसके लिए खतरा रूप साबित होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल, एक तरह का काउंसिल, ठीक है। देखते हैं हम क्या है, किसके रिगार्डिंग है, इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो नॉन प्रॉफिट यानी कि कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, एक तरह का एनजीओ की तरह होता है, ठीक है। लेकिन कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है कि जो अपने आप ही डिसाइड करता है, उस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता नहीं, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। मराइन स्टेवर्डशिप काउंसिल, ओके। इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेट्स स्टैंडर्ड्स, वो क्या करते हैं, एक तरह के स्टैंडर्ड सेट करती है, मेजरमेंट सेट करती है फॉर सस्टेनेबल फिशिंग। सस्टेनेबल फिशिंग करने के लिए क्या करती है, एक तरह के स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। नेक्स्ट देखो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन। लंदन यानी कि यूके, जो ब्रिटेन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो फार्मिंग ऑफ ग्रीन मसल्स। अब देखो ये जो ग्रीन मसल्स मैंने आपको बोला ना, एशियन ग्रीन मसल्स, तो इस ग्रीन मसल का फार्मिंग की जाती है, उसकी खेती की जाती है, ठीक है। तो देखो इज नाउ इस्टेब्लिश्ड एज, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने ईएसटी, मतलब कि इस्टेब्लिश, ओके। आप भी जब नोट बनाओगे तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है इस्टेब्लिश किया गया है एज कॉमर्शियल प्रैक्टिस इन इंडिया, याद रखना। तो यदि आपको यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द प्रोडक्शन और द फार्मिंग ऑफ चारू मसल, सॉरी ग्रीन मसल इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया नाउ, विच दिस सेंटेंस इज करेक्ट और रॉन्ग, उसके लिए शायद दो आपको कोई और अलग क्वेश्चन दिए गए होंगे, और आपको दिया गया वो ऑप्शन में कि दिए गए क्वेश्चन में से कौन से जो सेंटेंस है वो राइट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में कॉमर्शियल प्रैक्टिस उसका भी अलाउ किया गया, ठीक है, परमिशन दिया गया है। कभी कभार सेंटेंस आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि द कॉमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मसल इज बैंड इन इंडिया, बैंड यानी कि प्रतिबंध होना, लेकिन भारत में उसका प्रतिबंध नहीं, उसको तो अभी अलाउ कर दिया गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो चारों मसल्स कलर। अब इतना डीप में यूपीएससी जाके नहीं पूछते कि उसका कलर है कि नहीं, ठीक है, लेकिन न्यूज में तो इसलिए हम याद रखते कि उसका कलर बदलता रहता है, बदलता मतलब अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। देखो वेरिस, वेरिस यानी कि चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो ब्लैक कलर में भी मिलता है, ब्राउन होता है, जैसे कि हमने देखा ना ग्रीन मसल्स, तो ऐसे क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, पर्पल एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट देखो चारों मसल कैन सर्वाइव इन अ रेंज ऑफ salinity and temperature,
देखो यदि किसी एरिया में मान लो किसी पानी वाला जो एरिया है, ओके, वाटर से भरा हुआ जो एरिया है, विस्तार है, यदि उसमें सैलिनिटी यानी कि जो नमक की जो मात्रा है, ओके, यदि वो ज्यादा हो, टेम्परेचर उसका ज्यादा हो, वहां पे भी सर्वाइव कर सकता है चारों मसल स्पीसीज, ओके, कैन सर्वाइव लिखा हुआ है, बट चारों मसल कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 36 डिग्री सेल्सियस। देखो ज्यादा टेम्परेचर तो चारों मसल सर्वाइव कर सकता है, अपना जीवन बिता सकता है, और हाई सैलिनिटी यानी कि जब वहां जिस विस्तार में और नमक की मात्रा हो ज्यादा हो वहां पे भी वो सर्वाइव कर सकता है, बट 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा यदि हीटिंग हो, टेम्परेचर हो, तो वहां पे चारों मसल सर्वाइव कर सकता नहीं है। तो बस ये हमारा एक टॉपिक था आज के लिए, ठीक है। शायद हाँ देखो यहाँ पे रह गया, ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ना रहेगा। देखो तो चारों मसल ने क्या किया हुआ है, एशियन ग्रीन मसल को रिप्लेस कर दिया है, ओके, तो डोमेस्टिक स्पेसीज के लिए खतरा है। एंड एडिबल ओस्टर मैगलाना, ओके, बहुत डिफिकल्ट नाम है, फिर भी याद रखना कि भाई उन्होंने क्या किया, इस स्पेसीज ने एशियन ग्रीन मसल को रिप्लेस करके रखा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं जीएस के कुछ टॉपिक्स या फिर मेरा जो ऑप्शनल का जो मैं पढ़ाने के लिए मैंने जो चैनल चालू किया था उसके रिगार्डिंग में टॉपिक्स बनाते रहूंगा, और जो भी टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे खास करके मैं स्टैटिक पोर्शन को कवर करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है कि इसमें समझाने जैसा कुछ होता है नहीं, तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स चैनल है, बढ़िया यूट्यूब चैनल अवेलेबल, ठीक है। तो मैं स्टैटिक पोर्शन को कवर करने का ट्राई करूंगा अपने हिसाब से, ओके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए, ठीक है। एंड इन द एंड इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए प्लीज़। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत से बच्चों को मालूम अभी भी नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी किस तरह है, पेपर किस तरह से आता है, किसी किसी गलतियां हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में उसको आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आई होप कि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम स्टूडेंट तक उसको शेयर करने का प्रयास करो, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।